दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, हम अभी अभी G20 समिट की वाहवाही सुन ही रहे हैं। जब वो होने वाला था तब भी सुन रहे थे, जब वो हो रहा था तब भी सुन रहे थे, और जब हो चुका उसके बाद भी हमने वो एक और जो है हमारे 4 जवान की शहादत, और दूसरी ओर हमने उसी समय के आसपास प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत भी हमने उसी वाहवाही के सिलसिले में दिल्ली में देखा। बताया जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री से बड़ा कोई विदेश नीति का जानकार ही नहीं है, और देश और दुनिया में जो हमने दबदबा बना के रखा हुआ है, प्रधानमंत्री ने अपने खुद के भाषण में जो जो संसद में कहा कि यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों को शायद तकलीफ हो सकती है, लेकिन दुनिया में हमारा नाम जो है बहुत ऊंचा हो रहा है। तो कनाडा जैसा जो विकसित देश है, संपूर्ण रूप से विकसित देश है, वो देश जहाँ पे हमारे भारतीयों की संख्या भी बहुत बड़ी है, यहाँ से वहां जाके बसे हुए हैं। एक ऐसा देश है जहां इलीगली पहुंचने के लिए भी हमारे, विशेष रूप से जो गुजरात के हमारे भाई बहन होते हैं, वो जान का जोखिम ले लेते हैं, वरना वैसे लेते नहीं है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए ले लेते हैं कि अगर कैसे भी करके उस देश में एक बार जो है अगर घुसपैठ कर ली जाए तो फिर वापस नहीं आना है। ऐसा देश है वो। पंजाब के भी बहुत सारे लोग कनाडा में रहते हैं, और गुजरात से गए हुए भी बहुत सारे लोग कनाडा में स्थायी हैं। ऐसे देश ने ये आरोप लगा दिया हम पर कि वहां के एक नागरिक की हत्या में भारतीय जो संस्था है, एजेंसी है, उसके एजेंट्स जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। इस पर वो जांच करना चाहते हैं और हमारा सहयोग चाहिए। इस पूरी खबर पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं बात, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अभी से इस वीडियो की लिंक को शेयर करना शुरू कर दें, और हो सके उतना, ताकि जो बातचीत हम कर रहे हैं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके आप सबके सहयोग और मदद से। तो ये जरूर करें, अभी से कर दीजिए, है ना। तो अब मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि ये है कौन जिसको लेकर ये पूरा एक फसाद खड़ा हुआ, और कहां तक हो गया है कि हम पर ये आरोप लगा, हमने इस आरोप को पूरी तरह से जो है खारिज कर दिया। तो जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं, वो एक दूसरे के साथ हम, एम्बेसीज होती है, वहां पे एम्बेसडर्स होते हैं, वो रिश्ता जो है अब खत्म कर दिया गया। उन्होंने भी कह दिया तो हमने भी कह दिया है। ये क्यों है ये पूरा मामला, ये जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये उन्होंने जो है, जस्टिन ट्रूडो नाम है, आप सब जानते हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ओटावा का जो एक हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहां की जो राजधानी है उनका, वहां पे भारत सरकार और खालिस्तानी आतंकवादी, जिनको हम करार करते हैं कि हमारे लिए वो आतंकवादी है, जिनका नाम बताया जा रहा है हरदीप सिंह निज्जर, उनकी हत्या के बीच एक, कहीं ना कहीं एक कॉमन एक लिंक है, ऐसा वो कह रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जून महीने में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया इलाके में भारत सरकार के एजेंटों के द्वारा सिख समुदाय के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई है, और इसकी जांच में कैनेडियन एजेंसीज जो है वो लगी हुई है। अब इस दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री के इस निवेदन के बाद जो आरोप है उसमें हम पर, भारत ने हर एक आरोप को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के हर एक आरोप जो है वो वाहियात है, ठीक है। और इस प्रकार के आरोप जो हैं उसकी बात, जब ये G20 समिट भी हुआ था तो बता रहे हैं कि ट्रूडो साहब ने मोदी साहब के समक्ष बात रखी थी, लेकिन उस समय भी इन सब आरोपों को बिल्कुल खारिज कर दिया गया था, क्योंकि ये बिल्कुल बेसलेस है, ठीक है। और खालिस्तानी आतंकी और जो उग्रवादी है वहां पे उससे ध्यान हटाने की एक साजिश या तो प्रयास है, और उनको कनाडा में शरण दी गई है, और जो कि भारत की अखंडता और सार्वभौमत्व के लिए वो बड़ा ही एक डेंजरस मामला है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ लोग जो कि वांटेड हैं, वो लोग को कनाडा में शरण दी गई है। जस्टिन ट्रूडो जिसको समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे हरदीप सिंह निज्जर की ये बात को लेकर, अच्छा, अब हमने जो है ये हरदीप सिंह निज्जर को ऐसे 40 आतंकियों में
उस सूची में शामिल किया था, जिसमें ये जो निज्जर थे, वो खालिस्तानी टाइगर फोर्स केटीएफ के लीडर हुआ करते थे। और यही सब ये जो संगठन है, उस संगठन ने के सदस्यों ने 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की जो है वो हत्या की थी। और केटीएफ की रचना जो है उस समय जगतार सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई थी, और उनको भी आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। और ये जो संगठन है, इसको पाकिस्तान की जो गुप्तचर एजेंसी है आईएसआई, वो समर्थन दे रही है। ये जानकारी कुल मिला के हमारी सरकार दे रही है, पर उस आरोप को बिल्कुल खारिज कर रही है कि भाई हमारे एजेंटों ने जाके वहां उसको गोली मार दी। अब इसको लेकर हुआ ये है कि एक भाषण दिया है ये जस्टिन ट्रूडो ने, कनाडा के प्रधानमंत्री ने। पहले ये आप सुन लीजिए। Today I'm rising to inform the House of an extremely serious matter. I just informed the leaders of the opposition directly, but I want now to speak with all Canadians. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. It is contrary to the fundamental rules by which free, open, and democratic societies conduct themselves. As you would expect, we've been working closely and coordinating with our allies on this very serious matter. In the strongest possible terms, I continue to urge the Government of India to cooperate with Canada to get to the bottom of this matter. I also expect it to reiterate that its position on extrajudicial operations in another country is clearly and unequivocally in line with international law. I know many Canadians, particularly members of the Indo-Canadian community, are feeling angry or perhaps frightened right now. Let us not allow this to change us. Let us remain calm and steadfast in our commitment to our democratic principles and our adherence to the rule of law. This is who we are and what we do as Canadians. अब ये जो कहा उन्होंने, अंग्रेजी में था, मैं उसका सार बता दूं आपको हिंदी में। उन्होंने कहा साफ कि हमारी जो मतलब कि कनाडा की जो जांच एजेंसियां हैं, वो उस बात को कह रही है कि उनके सिटीजन, जिनका नाम हरदीप सिंह निज्जर है, जो कैनेडियन सिटीजन है, उनकी हत्या भारत सरकार के एजेंटों के द्वारा की गई है। और ये कनाडा की जांच एजेंसियों का निष्कर्ष है। तो ट्रूडो का ये कहना है कि भाई हमारे देश के नागरिक की हत्या अगर कोई किसी और देश के सरकार के लोगों के द्वारा अगर की जाती है, तो वो जो हमारी सॉवरेनिटी है, जो हमारा सार्वभौमत्व है, उस पर हमला है, और ये हम सहन नहीं कर सकते। और इसीलिए ये बात जब G20 समिट हो रहा था, तो ट्रूडो का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष ये बात रखी थी। और अभी भी इस पूरे वीडियो में वो अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में, मतलब कि वहां का जो संसद है, वहां पे वो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि इस पर जो हम जांच करना चाहते हैं, तो उसमें पूरा सहयोग हमको चाहिए, क्योंकि किसी और देश में जाके आप जो है
अपने मन मुताबिक का कोई भी जो है वो कारनामा अंजाम नहीं दे सकते। और हमारे जो साथी हैं, ये जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उनके जो अलाइड जो साथी देश हैं, उनके समक्ष भी इस बात को रखा गया है और उन सब का भी सहयोग इस पूरे मामले में मांगा गया है। आप समझ रहे हैं इस चीज की जो ग्रेविटी है उसको। अब इनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भी जो कहा वो भी आपको सुना दूं। Bonjour à tous. Hi, everyone. First and foremost, I would like to extend my condolences to the family and loved ones of Hardeep Singh Najjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. We've been clear we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by 3 principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterpart, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. तो ये जो कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर थी वो कह रही थी कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ये हमारे सार्वभौमत्व पर जो है हमला है। ये कैसे कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता कि हमारे देश के नागरिक की कोई बाहर के लोग जो है आकर उसकी हत्या कर दे और हम चुपचाप बैठे रहें। इस बात को हमने बताया है इंडियन जो उनके लेवल के जो डिप्लोमेट थे उनको, काउंटर पार्ट को। और उस सिलसिले में उन्होंने हमारे जो हाईएस्ट डिप्लोमेट थे वहां पे कनाडा में, उनको एक्सपेल कर दिया गया है। तो आप इस चीज की ग्रेविटी को, इसके गुरुत्वाकर्षण को समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी आपको लगता है बहुत छोटा मामला है ये, अभी लग सकता है आपको, लेकिन मैं आपको बताऊं ये अगर इस पर ठीक से अगर विदेश नीति में काम नहीं किया गया तो ये बड़ा हो सकता है। ये फिल्मों में हम लोग जो देखते हैं कि CIA और पता नहीं रॉ और पता नहीं कौन कौन सी दुनिया भर की एजेंसीज जो हैं, वो मोसाद हो या KGB हो, अब तो उसका नाम बदल चुका है, वो सब जो है जासूस भेजती है और हत्याएं करवाती हैं। सही है, होता होगा, मैं उस बात की संभावना से बिल्कुल मना नहीं करता हूं कि नहीं होता होगा, होता होगा। लेकिन अगर वो होता है तो किस तरह से वो ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना होता है, उसकी भी एक बड़ी समझ होती है। हमारे लिए जो आतंकी है, हमारे लिए जो दुश्मन है हमारा, वो उस देश का नागरिक है और वो देश इस चीज को पकड़ कर बैठा हुआ है। इसका कारण ये है कि पंजाब से वहां बसे हुए हमारे भारतीयों की, जो सिख समुदाय के हमारे भाई बहन हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, ये समझना होगा। अब हमने भी फिर काउंटर में ये कर दिया कि इनका जो एक डिप्लोमेट है, इनको बोल दिया कि भैया 5 दिन में आप भी जो है देश छोड़ के आप निकल जाओ। तो वो भी दृश्य जो है छोटा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो कुछ जवाब नहीं दिया। उनको ये पूछा गया कि भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि हमारी ओर से ये बात कही गई है कि भाई इनको भी हम मौका दे रहे हैं 5 दिन का, 5 दिन में देश छोड़ के चला जाए। तो जो वो बहुत मधुर 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 रिश्तों की जो बात हो रही थी, इसमें जो है कहीं उस मीठे दूध में कहीं जो है दही का एक बूंद जो है चला गया, दूध फट जाएगा। ये बताना था आपको इस कार्यक्रम में। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप लिख के हमको जरूर से बताइएगा, ये जो कमेंट बॉक्स है इसमें। और अगर आपको बात हमारी अच्छी लगती हो, सच्ची लगती हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करिए, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।